अभी विनेश फोगाट के साथ हुए अन्यायों से उभरा भी नहीं था कि कलकत्ता से एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता ने देश के जनमानस को झकझोर दिया। मैं एमडी कोर्स में गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहती हूँ। नीली स्याही से लिखे ये शब्द उस डॉक्टर पर खून के लाल धब्बों में बदल गए। मानवता को शर्मसार करने वाला वह अपराधी थाने में जाकर सो जाता है। क्या पुलिस और गवर्नमेंट सिस्टम का उसे बिल्कुल भी डर नहीं था? एक के बाद एक कई महिलाओं पर हुई बर्बरता पर न्यूज आ रही है। इसमें उत्तराखंड व बिहार प्रमुख हैं। हम बात करेंगे महिला डॉक्टर पर हुई बर्बरता पर, ममता सरकार की साजिशों की, बंगाल पुलिस की जानबूझकर इस मामले को कुछ और ही दिशा देने की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल केबी लफड़ा पर। कोलकाता का आरजीकर अस्पताल 8-9 अगस्त की दरमियानी रात 2 बजे 2 सहकर्मियों के साथ डिनर करने के बाद महिला डॉक्टर नाइट ड्यूटी में रेस्ट करने के लिए अस्पताल के ही सेमिनार हॉल में जाकर थोड़ा रेस्ट करती है। 9 अगस्त सुबह 6 बजे उसका शरीर नेक्ड व बुरी तरह चोटिल मिलता है। यहाँ भी सवाल उठता है कि क्या 36 से 38 घंटे तक ड्यूटी करने वाले डॉक्टर्स के पास खुद का रेस्ट रूम भी नहीं है? आज भी देश के अधिकतर अस्पतालों में वुमेन व मैन डॉक्टर्स एक ही टॉयलेट यूज कर रहे हैं। उस डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया कि बायां पैर, घुटने व हाथों की एक उंगली टूटी मिली, आंख, मुंह व निजी अंगों से खून, गर्दन की हड्डी टूटी है, सिर को बुरी तरह से कहीं पीटा गया है, पीठ, पेट व गर्दन में बुरी चोट है तथा रेप की पुष्टि की गई है। घटना का समय 9 अगस्त की सुबह 3 से 5 बजे तक का बताया गया। AIFGDA एडिशनल सेक्रेटरी सुवर्ण गोस्वामी ने रिपोर्ट पढ़कर बताया कि रिपोर्ट गैंग रेप की पुष्टि करती है। बता दे, ट्रेनी डॉक्टर चेस्ट मेडिकल डिपार्टमेंट में PG सेकेंड ईयर की छात्रा थी। उनकी उम्र 31 बताई जा रही है। आरोपी संजय रॉय वो पुलिस बल को वॉलंटियर करता है, अर्थात पुलिस कभी ट्रैफिक कंट्रोल करने या किसी भी काम में मदद करने के लिए 12,000 सैलरी पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर कुछ वॉलंटियर्स की भर्ती करती है। संजय रॉय भी उन्हीं में से एक था। कई बार उसकी ड्यूटी अस्पताल के सामने वाले थाने में रहती थी और वो अस्पताल के CCTV कैमरे में कई बार आता जाता दिखता रहा है। वह पूरे हॉस्पिटल में बिना किसी रोक टोक के घूमता था। उसे IPC धारा 103(1) के तहत हत्या व 64 के तहत बलात्कार केस में हिरासत में लिया। आरोपी को बचाने के पूरे प्रयास किए गए। ममता सरकार और कलकत्ता पुलिस ने पीड़िता के प्रति थोड़ी भी संवेदना नहीं दिखाई थी। सेमिनार हॉल से ही लगे दूसरे कमरे में रिनोवेशन का काम होने लगा। प्रदर्शनकारियों ने इसे सबूत मिटाने की साजिश कहा तथा भरपूर विरोध किया। ममता सरकार और कलकत्ता पुलिस के अनेकों प्रयासों के बाद भी यह मुद्दा लोगों के संज्ञान में आया। सोशल मीडिया पर भरपूर विरोध हुआ। भारतीय जनता ने आक्रोश दिखाया। मेडिकल छात्र संघों की सहभागिता सबसे अधिक है तथा न्यूज मेन मीडिया भी इस बार पीड़िता के साथ खड़ी है। शायद इसलिए कि बंगाल एक गैर भाजपा शासित प्रदेश है। छात्र संघ जो महिला के लिए भरपूर लड़ रहे हैं। FORDA, FAIM और अन्य ग्रुप्स विरोध और जन आंदोलन का आह्वान किया। FORDA के द्वारा FORDA फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर 12 तारीख से देश भर के डॉक्टर्स व मेडिकल स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 12 अगस्त को 3 लाख से ज्यादा डॉक्टर्स ने हड़ताल की और OPD व अन्य नॉन इमरजेंसी सुविधाएं बंद कर दी गई। कलकत्ता के साथ दिल्ली, एम्स, लखनऊ व महाराष्ट्र के डॉक्टर्स ने भी OPD व नॉन इमरजेंसी सुविधाएं अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी हैं। इन डॉक्टर्स की मांगे अस्पताल व डॉक्टर्स की सुरक्षा, ट्रेनी डॉक्टर को न्याय, लापरवाह ऑफिसर्स पे सख्ती से कार्रवाई, CBI जांच तथा फास्ट ट्रैक पर केस की सुनवाई, मांग पर संज्ञान, CBI जांच। ममता सरकार को गैर जिम्मेदार बताकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह केस 14 अगस्त को CBI को सौंप दिया। डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए 16 अगस्त को नियम बनाया कि डॉक्टर्स के खिलाफ वायलेंस होने पर संस्था को 6 घंटे के अंदर FIR करनी है। लापरवाह ऑफिसर्स पर कार्रवाई। हाई कोर्ट ने आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल संजय घोष को लंबी छुट्टी पर जाने का कहकर बर्खास्त कर दिया। कोर्ट ने प्रिंसिपल से पूछताछ के सख्त आदेश दिए हैं। ट्रेनी डॉक्टर को न्याय,
सीबीआई ने मामला अपने हाथ में लिया है, कोर्ट भी सख्ती कर रही है, जनता में आक्रोश है, आशा है न्याय जल्द मिलेगा। FORDA छात्र संघ ने सरकार से सुरक्षा पर लिखित आश्वासन मांगा था और तब तक हड़ताल जारी रखने को कहा। इस पर 13 अगस्त को JP नड्डा के साथ बैठक में JP नड्डा ने आश्वस्त किया कि 15 दिनों के अंदर नियम कानून बनाए जाएंगे और नड्डा ने हड़ताल वापस लेने के लिए भी छात्र संघ को मना लिया है। पर फाइम और अन्य ग्रुप अभी भी पीड़िता व डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए विरोध कर रहे हैं। प्रतिक्रियाएं, राहुल गांधी और बड़े बड़े नेताओं ने बहुत देर बाद अपनी चुप्पी तोड़ी। सभी ने छात्रा डॉक्टर के परिवार को सांत्वना दी तथा न्याय मिलने के लिए सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट किया। अन्य घटनाएं उत्तराखंड व बिहार से हैं। दोनों घटनाएं रेप व हत्या की है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में यह घटना एक नर्स की है जिसका शव 9 दिन बाद झाड़ियों में मिला तथा एक और केस बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ जहां 14 साल की बच्ची को चाकू की नोक पर डराते हुए 6 बाइक सवार उठा कर ले गए। बच्ची का शव गांव के पोखर में मिला। ऐसी घटनाएं देश के हर कोने से हर साल आती है। तब सरकारें एक दूसरे पर उंगली उठाती है, अपनी पॉलिटिक्स के लिए लोगों की भावना का गलत लाभ उठाती है। जो भाजपा आज इतना विरोध कर रही है वो मणिपुर पर कुछ न बोल सकी। उन्नाव यूपी रेप केस में आरोपी बीजेपी नेता कुलदीप सिंह सेंगर था तथा हाथरस में दलित युवती के रेप केस में भी बीजेपी शांत रही। कांग्रेस तथा अन्य टीएमसी गठबंधन के नेताओं ने भी चुप्पी तोड़ने में इतनी देर की। ममता सरकार ने महिला से इतनी असंवेदना दिखाई तथा इन पर आरोपी को बचाने तक के आरोप है। गलती हम जनता की भी है। जब महिला के साथ वारदात हो जाती है तभी हमें आक्रोश आता है और यह आउटरीच 1-2 महीने का ही होता है। जब विनेश फोगाट व साक्षी मलिक ने अपने साथ हुए बैड एक्सपीरियंस के बारे में बताया और जब वह अपनी जूनियर बालिका पहलवानों के लिए लड़ रही थी तब कई लोगों ने उनका विरोध किया। आज देश में अधिकतर महिलाएं इस तरह के अनुभवों से गुजरती हैं, तो वो हर बार अपने लिए नहीं लड़ पाती है। पर जब कोई महिला लड़ना चाहे, अपने लिए आवाज उठाना चाहे, तो हम उनके ही चरित्र पर सवाल उठाते हैं। कई लोग फेमिनिज्म का मजाक उड़ाते हैं, पर वो ये नहीं जानते फेमिनिज्म का मतलब सिर्फ इक्वेलिटी है। सोसाइटी कैसे बदले? माता पिता जिस प्रकार अपनी बेटी को स्वीकार रखते हैं वैसे ही अपने बेटों पर भी ध्यान दें, अर्थात दोनों की परवरिश बराबर हो। जो आजकल सोशल मीडिया, यूट्यूब, OTT प्लेटफॉर्म या एनिमल जैसे फिल्म्स में महिलाओं के प्रति हिंसा को दिखाया जाता है, उनके लिए गालियों का प्रयोग किया जाता है, ऐसी क्रूरता से अपने बच्चों को दूर रखने का प्रयास करें। एक महिला दिन में इतने असामाजिक तत्वों से असहज होती है कि हर बार अपने लिए लड़कर थक भी जाती है। यदि आप भी ऐसा अपने घर में, ऑफिस में, कॉलेज या स्कूल या बस, ट्रेन में, आसपास कहीं भी देखते हैं तो उस महिला के लिए जरूर बोले। महिलाएं भी एक दूसरे का साथ दें तो समाज में महिलाएं भी सम्मान व कॉन्फिडेंस रह सकेंगी। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए के भी लाफड़ा को सब्सक्राइब करें।